Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द एडजॉर्प्शन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सभी एडजॉर्प्शन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, एडजॉर्प्शन कौन से सिलेबस का है। दोस्तों इसे हम MTU सेकंड में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं। तो अब जानते हैं एडजॉर्प्शन की डिफिनेशन क्या होती है। और दोस्तों मैं आप सभी को लेक्चर स्टार्ट करने से एक बात बताना चाहूँगा कि जो एडजॉर्प्शन चैप्टर है इसको आपको इंग्लिश में और साथ ही साथ हिंदी में भी बताया जाएगा। तो दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस लेक्चर के अंदर। आप सभी अपनी नोट्स को इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको क्या करना है, लेक्चर के लास्ट तक बने रहना है और आपको सभी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताई जाएंगी। तो डोंट वरी, बस आपको क्या करना है, लेक्चर एकदम ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, एडजॉर्प्शन होता क्या है। एडजॉर्प्शन क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ इनरिचमेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम अ गैस और अ सॉल्यूशन एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड सरफेस में जाके उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। स्टिक मतलब क्या होता है, उसके ऊपर ढेर लगा लेते हैं। तो क्या होता है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, जो एडजॉर्प्शन होता है ये एक सरफेस फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दो चीज़ें होती हैं। तो एब्जॉर्प्शन तो आपको पता होगा, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये सरफेस फिनोमिना नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप स्पंज देखे होंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है स्पंज। कहीं पानी गिरा हो या फिर पानी के अंदर अगर आप स्पंज को डालते हैं तो क्या करता है, जो स्पंज होता है वो पानी को सोख लेता है। तो वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। दोस्तों एकदम अच्छे से समझिएगा, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। स्पेलिंग में तो एक ही डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन में ABSORPTION हो जाता है और एडजॉर्प्शन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ADSORPTION हो जाता है। तो अभी हम एडजॉर्प्शन की एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो जो एडजॉर्प्शन होता है इसमें क्या है, जैसे एक आप चाक देखे होंगे, जब हम सभी स्कूल में पढ़ते थे तो चौक से ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था। तो चौक में क्या होता है, अगर हम चौक को इंक में डिप कर देते हैं, भिगो देते हैं, इंक के अंदर लेके जाके उसको भिगो देते हैं, तो क्या होगा, इंक के जो मतलब चौक है, चौक के ऊपर ऊपर इंक होगा। अगर आप चौक को बीच से तोड़ते हैं तो आपको उसके अंदर क्या होगा, वो वाइट वाइट ही चौक दिखेगा, उसके अंदर आपको इंक का कलर नहीं मिलेगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बाल्टी में आप क्या करें, ब्लू इंक रखे हुए हैं, उसमें क्या करेंगे, आप चौक को ले जाके डिप कराते हैं तो क्या होगा, जो चौक होगा वो ऊपर से तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन जब आप चौक को मिडल से तोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा, कोई भी ब्लू कलर का इंक नहीं दिखाई देगा, वहाँ क्या दिखाई देगा, वाइट सरफेस दिखाई देगी। तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारा इंक का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो क्या हुआ है, खाली सरफेस के ऊपर हुआ है, चाक के सरफेस के ऊपर हुआ है, उसके इनर सरफेस पे कहीं पे भी इंक आपको नहीं दिखाई देगी। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों, सरफेस फिनोमिना होता है। आशा होगा आप सभी को एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन पर। एड्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या होता है, ये क्या है, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम गैसेस। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करते हैं, गैसेस के सेपरेशन करते हैं गैस से ही। तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक गैसेस। जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, जहरीली गैसेस, ठीक। एंड रिमूवल ऑफ ऑडियर गैसेस फ्रॉम वेस्ट गैसेस। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो वेस्ट गैस निकल के आती हैं इंडस्ट्रियल से, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉक्सिक गैस को और ऑडियर गैस को निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट में सेपरेशन ऑफ वेपर फ्रॉम गैसेस। क्या हो रहा है दोस्तों, जो भाप होती है उसमें से क्या निकालना है, गैस को निकालना है। तो ये क्या है, डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या हो रहा है, डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। मतलब अदर गैसेस से क्या कर रहे हैं हम, डीह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं एयर का। रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉल्वेंट वेपर फ्रॉम सॉल्वेंट लेडन एयर। क्या है दोस्तों, जो सॉल्वेंट लेडन एयर है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूएबल मतलब जो हमारे काम आ सकती हैं उन सॉल्वेंट वेपर को उसमें से निकाला जा रहा है। अब क्या आता है, लिक्विड सेपरेशन। लिक्विड की सेपरेशन कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर डिसॉल्व इन गैसोलीन। क्या हो रहा है दोस्तों, मॉइस्चर को हम लोग रिमूव करा रहे हैं। जो मॉइस्चर है
उसको हम क्या कर रहे हैं, निकालना है। कहाँ से निकालना है, जो कि गैसोलीन में डिजॉल्व हो चुका है, घुल चुका है, उसमें से हम क्या निकालना है, रिमूव कर रहे हैं मॉइस्चर को। डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डीकलराइजेशन कर रहे हैं। द सब्सटेंस सॉलिड ऑन हुज सरफेस एडसॉर्प्शन टेक प्लेस। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, द सरफेस या फिर द सॉलिड ऑन हुज सरफेस एडसॉर्प्शन टेक प्लेस द इनरिचमेंट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस ऑकर इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पॉइंट आया है एब्जॉर्बेंट का। ये देखिए आपको एब्जॉर्बेंट दिख रहा है। तो एब्जॉर्बेंट क्या है, जैसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये क्या था हमारा, एक चौक मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा चौक है। ठीक, अब इस चौक को हम क्या कह रहे हैं, ये एक हमारा क्या है, सॉलिड सरफेस है। चौक का क्या है, सॉलिड सरफेस है। ठीक ठीक है दोस्तों, अब ये सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या होगा, अब इस सॉलिड सरफेस के ऊपर जो भी हमारा आके इसके ऊपर स्टिक हो रहा है, ठीक, जैसे इंक आके स्टिक होती है, तो सॉलिड सरफेस के ऊपर मान लीजिए जो इंक आके स्टिक हो रही है, तो इस इंक को क्या कहेंगे हम उस टाइम पे, एब्जॉर्बेंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट। ठीक से समझ लीजिएगा। द सब्सटेंस या फिर सॉलिड ऑन हुज सरफेस ऑब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, मतलब जब भी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है, मतलब क्या हो रहा है, किसी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, द इनरिचमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑकर, जो भी केमिकल सब्सटेंस का ढेर लग रहा है किसके ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा होगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्किप करिए और ध्यान से सुनिए, 100% आपको समझ में आएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, और एब्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेंट क्या है, किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ आके स्टिक करती हैं, जो भी चीज़ का मतलब क्या हुआ, केमिकल सब्सटेंस जो आके स्टिक हो रहे हैं, उसके ऊपर आके चिपक रहे हैं, उनको हम एब्जॉर्बेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब आपका यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या है, हिंदी में दिया गया है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। शब्द एडजॉर्प्शन का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था। किसने किया था, कैसर ने किया था। यह शब्द लैटिन शब्द है, ठीक है, जहाँ पे सॉर्बर सॉर्बर का अर्थ ये होता है टू स्टक अप। सब मतलब क्या होता है दोस्तों, उसमें चिपक जाना, ठीक है, चूसड़ होना उसका, ठीक है। अतः अधिशोषण एडजॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ पर बक की उपेक्षा अधिक हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो आपकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात हो गई। आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। बाकी जो भी मैं अभी इंग्लिश में बताया है वही सब यहाँ पे हिंदी में बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, एक बार इसको पढ़ना है, जो ऊपर बताया वही सेम नीचे भी लिखा हुआ है। डिफिनेशन नहीं बदल सकती है किसी भी चीज़ की, बस यही है लिखने का तरीका बदल सकता है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका बदला गया है, बाकी सारी डिफिनेशन सेम ही है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एब्जॉर्बेट, जैसे एडजॉर्बेंट होता है वैसे एक शब्द आता है एब्जॉर्बेट का भी। ठीक है दोस्तों, एब्जॉर्बेट क्या है, द सब्सटेंस दैट इज हेल्ड एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है दोस्तों, मतलब सॉलिड के सरफेस पे जो सब्सटेंस आके रुक जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेट कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, एब्जॉर्बेट क्या है, द एब्जॉर्बेट में बी गैस और अ सॉल्यूट। क्या हो सकता है, जो एब्जॉर्बेट है वो गैस और सॉल्यूट हो सकता है। फ्रॉम सम सॉल्यूशन, किस लिए, कुछ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, एब्जॉर्बेट हमारा गैस हो सकता है और सॉल्यूट हो सकता है। और वाइल एब्जॉर्बेंट इज़ अ सॉलिड, और जो वो होता है एब्जॉर्बेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक, अब क्या आता है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा जाएगा। टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है दोस्तों? टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। कितने प्रकार के एड्जॉर्प्शन होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अब दोस्तों इन दोनों को समझ लेंगे, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को हिंदी में भी समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार इंग्लिश में, फिर हम लोग एक बार हिंदी में भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों। इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑकर ऑन अकाउंट ऑफ वीक वंडर वाल फोर्सेस, द एड्जॉर्प्शन इज टर्म हैज फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। तो क्या बता रहा है दोस्तों, जो एक्यूमुलेशन होता है गैस का, किसके ऊपर? सॉलिड्स के सरफेस के ऊपर। अब समझिएगा क्या हो रहा है दोस्तों, जो ढेर लग रहे हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर, किस चीज़ के? गैसेस के। अगर वो हमारे वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से लगते हैं तो क्या कहलाएगा? ये हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है फिर से एक बार समझ लीजिए। जो गैस के सॉलिड सरफेस के ऊपर ढेर लगते हैं, अगर वो ढेर हमारे वीक वंडरवाल फोर्सेस के वजह से लगते हैं तो वो हमारे फिजिसॉर्प्शन या फिर फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब केमिसॉर्प्शन के बारे में समझ लेते हैं। व्हेन द गैस मॉलिक्यूल और एटम आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों, जो गैस मॉलिक्यूल और एटम हैं, अगर वो सॉलिड सरफेस के ऊपर किस वजह से हो रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग की वजह से हो रहे हैं, तो इस एड्जॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन कहते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड हमारे कोवैलेंट और आयनिक हो सकते हैं नेचर में। ठीक है दोस्तों, आशा होगी आप सभी को ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या है? एब्जॉर्बेंट मतलब अधिशोषक तथा एब्जॉर्बेट अधिशोषक के मध्य वाले की प्रकृति के आधार पर एड्जॉर्प्शन को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो आप सभी को यहाँ पे दोनों टॉपिक देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने बताया, ये क्या होता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन दुर्बल वंडरवाल बल के द्वारा होता है और ये प्रबल बल के द्वारा होता है। ताप का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है, ये सब आप सभी को दिया गया है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन का आप सभी को ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से बना लेना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब क्या है दोस्तों, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ पे भी लिखी गई हैं। तो मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये क्या होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्सेस। क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें जो गैस मॉलिक्यूल का मतलब जो गैसेज होते हैं वो सॉलिड सरफेस के ऊपर जैसे स्टिक करते हैं, मतलब चिपकते हैं, वो किस वजह से होते हैं? अगर वीक वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा होंगे तब हम उन्हें फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे। तो ये क्या किस वजह से होता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमारे वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से होते हैं। और उसी जगह पे केमिकल एड्जॉर्प्शन किस कारण होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा होते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे कोवैलेंट और आयनिक 2 प्रकार से हो सकते हैं। ये कोई भी स्पेसिफिक नहीं होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है? इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक। और जहाँ पे केमिकल बॉन्ड एड्जॉर्प्शन है वो क्या है? ये हाईली स्पेसिफिक होता है। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमारा रिवर्सिबल है और यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन हमारे इरिवर्सिबल होते हैं। जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है ये लो होता है, किसमें? फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। कहाँ से कहाँ होता है? -22 -40 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ हाई। यहाँ पे क्या होता है? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, किसमें? फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में होती हैं। ठीक है, इट फॉर्म मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑन एब्जॉर्बेंट सरफेस। क्या होता है दोस्तों, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिकुलर लेयर बन जाती हैं, किसमें? एब्जॉर्बेंट सरफेस के ऊपर। किस कारण होती हैं? हाई प्रेशर के कारण। ठीक, और इसमें क्या होता है? इट फॉर्म यूनिमॉलिकुलर लेयर। ये क्या करती है? यूनिमॉलिकुलर लेयर को बनाती हैं।
नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट के नेचर कैसे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमने जाना है एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट को, तो एब्जॉर्बेंट के नेचर कैसे होने चाहिए इनके बारे में भी समझ लेते हैं। एब्जॉर्बेंट सॉलिड आर यूजली इन ग्रेनुलर फॉर्म। क्या होता है दोस्तों, जो एब्जॉर्बेंट सॉलिड होते हैं वो हम दानेदार फॉर्म में यूज़ करते हैं, विथ साइज रैंकिंग फ्रॉम 12 mm इन डायमीटर टू 50 म्यूएम। जिसका क्या होता है, साइज होता है वो 12 mm से लेके 50 म्यूएम तक होता है। ये क्या करता है, दे मस्ट पोजेस अ लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मास। ये क्या करता है दोस्तों, लार्ज सरफेस एरिया को पोजेस करता है। इसका मतलब ये लार्ज सरफेस एरिया को रखता है। दे आर यूजली हाईली पोरस मटेरियल। ये क्या होते हैं दोस्तों, हाईली पोरस मटेरियल होते हैं। दे शुड बी फ्री फॉलोइंग, मतलब क्या होता है, ये मतलब बहने के लिए सक्षम होता है, और ईज इन हैंडलिंग, मतलब अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। दे शुड ऑफर अ लो प्रेशर ड्रॉप फॉर फ्लो ऑफ फ्लूड व्हेन यूज्ड इन फिक्स्ड बेड। इसके पास क्या होता है दोस्तों, लो प्रेशर ड्रॉप होते हैं। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट जो ऊपर पड़ा है वही नीचे भी है। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन। ठीक है दोस्तों, एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अधिशोषण की मात्रा तथा ताप टेम्परेचर के मध्य संबंध अधिशोषण एडजॉर्प्शन आइसोबार की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, एडजॉर्प्शन आइसोबार की सहायता से इसके टेम्परेचर को और एडजॉर्प्शन में मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनको हम लोग शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिया गया है, फिजिकल एडजॉर्प्शन की मात्रा ताप बढ़ने पर घटती है। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन की जो मात्रा है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तथा केमिकल एब्जॉर्प्शन में ताप बढ़ने पर बढ़ता है, पहले या एक निश्चित ताप तक बढ़ती है तथा फिर ये घटने लगती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी घटती है, लेकिन क्या होता है, पहले टेम्परेचर बढ़ने पे केमिकल एब्जॉर्प्शन साथ ही साथ बढ़ता है, और फिर एक डिफरेंट टेम्परेचर में आने के बाद वो क्या होता है, बढ़ता नहीं है, वो घटना चालू कर देता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में ताप के बढ़ने से पहले या बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह एब्जॉर्बेट के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग होती है, किसके किस कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमारे आयनिक और कोवेलेंट होते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी वही दिया गया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आपको पता है जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा हमारे एब्जॉर्प्शन के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर, कि वो किस नेचर का है। इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन इट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा कि ऊपर बताया, सबसे पहले तो ये बढ़ना चालू करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये घटना चालू कर देगा एक डिफरेंट टेम्परेचर में आने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो दोस्तों अब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात कर लें। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ अ टर्म टर्म हैज द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, स्थिर मतलब क्या होता है दोस्तों, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर दबाव के साथ अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में विभिन्नता, क्या है दोस्तों, विभिन्नता को अवशोषित अधिशोषण आइसोथर्म नामक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर दबाव के साथ, क्या है दोस्तों, एक दबाव के साथ अधिशोषक द्वारा, अधिशोषक क्या है यहाँ पे दोस्तों, एब्जॉर्बेंट द्वारा अधिशोषित गैस, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, एब्जॉर्बिट गैस की मात्रा में विभिन्नता को, क्या होता है दोस्तों, जो एब्जॉर्बेट गैसेस हैं उनकी जो मात्रा होती हैं, अगर उनकी जो वेरिएशन है उनके अमाउंट में, उनको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझिए। स्थिर तापमान पर क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे दबाव के साथ, मतलब क्या है दोस्तों, दबाव के साथ का मतलब क्या हुआ, प्रेशर के साथ में जो वेरिएशन आ रहा है किस चीज़ में, जो गैस एब्जॉर्ब हुई है किसके द्वारा, एब्जॉर्बेट के द्वारा, उनको हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के द्वारा।
ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्राफ दिया गया है, इसमें आप सभी के ग्राफ में बताया गया है एक स्थिर तापमान पर दबाव के साथ जो भी वेरिएशन आ रहे हैं किस चीज़ में, जो गैस एब्जॉर्ब हुए हैं उनको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एंड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट। क्या बता रहा है दोस्तों, एक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऐसा ग्राफ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन। किस चीज़ में वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, विभिन्नता। किस चीज़ की विभिन्नता को ये रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट को, विभिन्नता को ये हमारी रिप्रेजेंट करता है। एब्जॉर्बेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट विद द चेंज इन प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वही जो ऊपर लिखा है ठीक नीचे भी लिखा गया है। मतलब एक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि जो गैस एब्जॉर्ब हो रही हैं उनकी वेरिएशन को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आशा होगी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन दिया गया है। लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए बाकी सारी टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।